अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। न्यू अनबॉक्सिंग के साथ हाज़िर हैं। तो पार्सल हमारे पास आ गया है। प्राइस ओएस से हमने पार्सल मंगाया है। पहले ये सीरियल दिखा देते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप पार्सल वसूल किया करें इस सीरियल को वेरीफ़ाई कर लिया करें। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है यहाँ पर सारी डिटेल जो कि इसके ऊपर मेंशन है। ठीक है, तो चलें जल्दी से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो मैं आपके सामने इसे ओपन कर रहा हूँ। हमेशा की तरह प्राइस हुई की ब्रांडिंग है। ठीक है, बॉक्स है तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने पर हमें जनाब मिलता है हमारा प्रोडक्ट जो कि है कैमॉन 30। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट के मुतालिक बात करते हैं। कैमॉन 30 जनाब यहाँ पर है ब्लैक, इसका वेरिएंट यहाँ पर भी लिखा है, मैं आपको दिखा भी दूँगा। और यहाँ पर कितनी ख़ास बात मेंशन नहीं की गई है। इंफ्रारेड का मुतालिक बताया गया है। स्टडी नाइट पोर्टेड ओआईएस फीचर इसमें और NFC इसके अंदर शामिल की गई। नीचे देखें तो हमें एमई नंबर मिलते हैं, जबकि 12256, जी हाँ 12 GB इसकी इंटरनल रैम है और 256 इसकी मेमोरी है। बैक के ऊपर आते हैं तो बैक के ऊपर में ब्रांडिंग के साथ कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा है, 6.78 इंचज़ स्क्रीन है, जबकि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। 70 वाट का चार्जर इसमें दिया गया है और OIS जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, वो इसमें मौजूद है। फिंगरप्रिंट है जो कि डिस्प्ले के अंदर मौजूद है। और अगर नीचे इसके अलावा देखें तो साइड के ऊपर PT अप्रूव का लिखा गया है, जबकि और इसमें ऐसी कोई ख़ास बात जो है वो नहीं है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पैकेज इसके अंदर से क्या मिलता है। ओके जी, बॉक्स ओपन हमारे पास हो गया है। तो सबसे पहले हमें एक ये मिलता है, इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो जनाब इसमें से हमें एक ये ग्लास प्रोटेक्टर मिलता है, ठीक है, और इसके साथ ये कुछ पेपर हैं जो कि कैटलॉग है, प्लस इसके साथ वारंटी है, ठीक है, वारंटी कार्ड दिया गया और ये 12+1 है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद एक प्लास्टिक हार्ड केस है। ये TPU टाइप जो सिलिकॉन होता है वो नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये ज़रा देख लें। और अगर मैं केस कवर की बात करूँ तो इस पर भी यहाँ पर लाइनिंग जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सर्कुलर इसके ऊपर रिंग जो दिया गया है ये भी मौजूद है। तो ये इसमें से निकला है, इसको हम करते हैं साइड पे और फिर देखते हैं कि मज़ीद हमें क्या मिलता है बॉक्स में से। ओके जी, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है तो इसको हम कर देते हैं ज़रा साइड पर। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले भाई ये चार्जिंग केबल है, ठीक है, और ये C टाइप चार्जिंग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्जर की, तो ये आपके सामने टेक्नो की ब्रांडिंग की गई और 70 वाट का चार्जर जो है ये दिया गया है। तो ये दो चीज़ें इसमें मौजूद थी, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं साइड पर और अब चलते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जनाब, वही सारी चीज़ें मेंशन की गई है। कैमॉन 30 ब्रांड दिया गया है, 70 वाट का चार्जर है, 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड स्क्रीन है, फिंगरप्रिंट जो है इन डेप्थ डिस्प्ले दिया गया है, इंफ्रारेड रिमोट इसके अंदर मौजूद है, यानी IR ब्लास्टर का फीचर जिसमें दिया गया है। 100 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर मोड दिया गया है कैमरे के मुतालिक, जो कि हकीकी मायनों में है नहीं। क्यों नहीं है ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलें मोबाइल निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि जनाब मोबाइल में हमें क्या मिल रहा है। तो ये मोबाइल आपके सामने है जी, देख लें। पीछे जो है इसके टेक्सचर जो दिया गया है वो मैट फिनिश है, ग्लॉसी नहीं है, जबकि एक लाइन ब्रांडिंग दी गई है। कैमरा अगर देखें तो कैमरा सर्कुलर शेप के अंदर दिया गया है। 3 कैमरा यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जबकि एक जो है वो सेल्फी लाइट है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल है और इसके साथ इनबिल्ट 0.08 कैमरा जो है वो इसमें मौजूद है। ये जो आप साइड पर देख रहे हैं ये रेड कलर की, ये बेसिकली आपकी जो है वो जिस वक्त कॉल आएगी या कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन के तौर पे आपके काम देगा, जबकि यहाँ पर आपको LED नज़र आएगा। एक सर्कल जो है वो जस्ट एक आपके लिए डिस्प्ले है, नुमाइशी, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी साइड की बात करता हूँ तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो
इसकी फिनिशिंग जो है वो बनाई गई है। रॉकर कीज़ मिल जाती हैं वॉल्यूम, इसके साथ आपके पास पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। और अगर मैं नीचे की बात करता हूँ तो ये नीचे आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ठीक है जी। 3.5 mm जैक है, उसके बाद माइक है, चार्जिंग के लिए पोर्ट दी गई है जो कि सी टाइप है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो साउंड ग्रिल या वॉल्यूम ग्रिल जो आप कह लें वो यहाँ पर मौजूद है, स्पीकर ग्रिल जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर डॉल्बी का लिखा गया है, ठीक है। वैसे ये डॉल्बी है नहीं, सिर्फ मेंशन किया गया है। एक ग्रिल यहाँ पर भी दी गई है जो कि स्पीकर ग्रिल है, ठीक है। और उसके साथ IR ब्लास्टर जो है वो दिया गया है। IR ब्लास्टर जो है वो बेसिकली रिमोट कंट्रोल का काम करता है। वो तमाम डिवाइसेस जो रिमोट कंट्रोल से एक्सेसिबल होती हैं आप इसकी मदद से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ड्रॉप नोच कैमरा जो है वो यहाँ पर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फुल स्क्रीन दी गई है। बेजल्स आपके सामने के बेजल्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद हम आपको इसके मज़ीद फ़ीचर्स के मुतालिक बताते हैं। तो चले मैं इसको ज़रा जल्दी से ऑन कर लेता हूँ और फिर हम वापस जो है इसके फ़ीचर्स की तरफ आ जाते हैं। ओके जी, मोबाइल की सेटिंग हमने कर ली है। सबसे पहले तो हम आपको इसके कलर्स के मुतालिक बता देते हैं कि 4 तरह के वेरिएंट कलर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इसमें एक ब्लैक है, बेजलेटिक ब्लैक के नाम से ये डार्क मौजूद है, और यूनिसॉल्ट वाइट है, सहारा सैंड ब्राउन है और ग्रीन है। तो ये 4 कलर जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। हमने जो वो ब्लैक वेरिएंट मंगाया आपके सामने है। तो अगर मैं इसके स्क्रीन टच की बात करूं तो बहुत ही स्मूथ इस वक्त स्क्रीन टच है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरे मोबाइल चूँकि नए ओपन होते तो उनके स्क्रीन टच जो है वो बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। अगर स्क्रीन की बात करूँ तो 6.7 इंचज़ स्क्रीन है। इसकी जो स्क्रीन है वो एमोलेड है। ग्लास प्रोटेक्शन कौन सी है वो इसमें मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा अगर इसमें ऐप्स की बात करूं तो अगर आप ये देखें, अभी सिर्फ मोबाइल हमने ओपन किया है और इसमें बेतहाशा ऐप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं जो कि आप कह लें पेड होती है एक तरह के ब्रांड को, तो आप इन्हें जो है वो अनइंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। अगर मज़ीद मैं बात करूँ 1080x2436 यानी 2436 पिक्सल को ये सपोर्ट करता है। और अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आप YouTube के ऊपर जो है वो ईज़िली जो है वो 2K तक की सपोर्टिव वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, आप जो है वो वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं जनाब इसके स्लॉट की। साइड पे अगर देखते हैं तो हमें 2 जो है वो सिम के लिए और एक जो है वो SD कार्ड की सपोर्टिव जो है वो स्लॉट मिल जाती है। बैक कैमरे का मैंने आपको बता दिया 50 मेगापिक्सल है, जबकि अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो ये भी 50 मेगापिक्सल कैमरा ही है। अगर हम इसकी सेटिंग में जाएं तो हमें सेटिंग में जाकर बेताशा डिफरेंट किस्म के फ़ीचर जो है वो मिलते हैं। तो हम इसकी सेटिंग में चलते हैं और चल के देखते हैं कि जनाब हमें कौन कौन से फ़ीचर जो है वो मिल रहे हैं। तो ये सेटिंग है जनाब। सबसे पहले आप आ जाते हैं माई फ़ोन के ऊपर। माई फ़ोन के ऊपर आएँ तो आपको यहाँ पर जनाब नज़र आएगा इसका OS जो कि 14 वर्जन है, ये आपके सामने डिस्प्ले है, ठीक है। आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अपना जो एंड्रॉयड है ये 16 जो वर्जन है तब उसको तक सपोर्ट करता है और 2 साल की अपडेट्स इसमें मौजूद होंगी। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो रियर कैमरा भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको फ्रंट कैमरे के मुताबिक भी 50 मेगापिक्सल का जिक्र किया गया। 5000 mAh की बैटरी यूज़ की गई है और जो भी स्क्रीन साइज़ मैं आपको बता रहा था वो देखिए यहाँ पर मेंशन भी हुई हुई है। रैम जो है ये 12 GB इसकी इंटरनल है, ठीक है। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप प्लस मज़ीद जो है वो सॉफ्टवेयर बेस जो है वो रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो वैसे काबिल इस्तेमाल नहीं होती, जस्ट एक सॉफ्टवेयर वर्जन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जनाब इसकी डिफरेंट फ़ीचर्स की, तो इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स मौजूद हैं, जिससे कि इसमें आपको वाईफाई जो है वो मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन इस्तेमाल किया गया है। GPS इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो FM रेडियो वो भी मौजूद है। NFC की फ़ीचर जिसमें जो है वो दी गई है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट फ़ीचर्स हैं जो कि स्पेशल फ़ीचर्स के नाम से आजकल आते हैं। तो अगर हम उन स्पेशल फ़ीचर्स की बात करें तो उनको भी आप यहाँ से डिस्कवर जो है वो कर सकते हैं। जो लाइट्स हैं उसके मुतालिक भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसके टॉर्च लाइट को देखें तो ये देखें आपको तीनों लाइट जो है वो मिल जाती है, यानी 360 पे आप डुअल लाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें फ्रंट लाइट भी ओपन है जबकि बैक लाइट भी ओपन है।
और अगर आप 360 यूज़ नहीं करना चाहते तो फ्रंट और बैक दोनों में से किसी एक को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैंने बैक लाइट ओपन कर लिया और मैं बंद करूँ तो ये ऑफ हो जाता है। जैसे मैंने आपको IR ब्लास्टर के मुतालिक बताया था, ये देखें IR ब्लास्टर का रिमोट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप इसे प्लस करके इसमें कोई भी चीज़ जो आपका घर में अप्लाइंस मौजूद है उसको आप इसके साथ लिंक करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ैन है, साउंड सिस्टम है, DVD प्लेयर्स है, सेटअप बॉक्स है, TV और इसी तरह के AC, वैक्यूम्स वगैरह कोई भी चीज़ जो है जिसमें ये फ़ीचर मौजूद हो तो आप उसे IR ब्लास्टर की मदद से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो ये फ़ीचर्स भी इसमें मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो आप यहाँ से स्टोरेज को जो वो वेरीफाई कर सकते हैं, कितनी स्टोरेज इस वक्त यूज़ हो रही है और कितने जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो इस वक्त स्टोरेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद आप यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, प्लस इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो आप लॉग्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही फ़ीचर्स हैं जो जिस तरह दूसरे मोबाइल के अंदर होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके जो Antutu बेंचमार्क है तो वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, तो एक बेहतरीन बेंचमार्क है। अब बात करते हैं इसकी जो मेन चीज़ होती है कि भाई इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो कौन सा यूज़ किया गया है। तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो MediaTek का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जनाब G99 अल्टीमेट, यानी अल्टीमेट एक बेहतरीन प्रोसेसर यूज़ किया समझा जाता है जो कि गेमिंग के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। GPU माली GS757 और MC2 जो है वो इसके अंदर यूज़ जो है वो किए गए हैं। इसकी जो आपकी कोर्टेक्स है वो 2.2/2 की गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेसर आप कह सकते हैं। G88, 85 और 90 से निकल के अब हम G99 के ऊपर आ गए हैं। इसका जो नया वर्जन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है Camon 30S, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि G1000 का प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया गया है। तो ये इसके कुछ फ़ीचर्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और ये 4G सपोर्टेड है। डिफरेंट कंट्रीज़ में 5G का जो वेरिएंट है उसको भी लॉन्च किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, ये वाला 12 GB वाला और 256 वाला, या 8 GB 256, ये दो वेरिएंट है। इसके अलावा 5G के अंदर कोई वेरिएंट जो है लॉन्च नहीं किया गया। कैमरे के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि फ्रंट जो कैमरा है सेल्फी ये भी 50 मेगापिक्सल है और जो बैक कैमरा है ये भी 50 मेगापिक्सल है, जबकि इन डेप्थ कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का जो है वो सपोर्टिव दिए गया। रिज़ल्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो ली गई हैं। इसके अलावा मैं आपको इसकी प्राइस के मुतालिक बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का शोबा होता है हर बंदे के लिए कि भाई इसकी प्राइस क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस वक्त इसको लॉन्च किया गया था उस वक्त इसकी प्राइस 65,000 जो है वो रखी गई थी, ठीक है, लेकिन जस्ट आफ्टर 2 to 3 मंथ जो इसकी प्राइस जो है वो एकदम रिड्यूस हुई है और हमने ये प्राइस जो मोबाइल है ये प्राइस से 53,000 का जो है वो परचेज़ किया है। तो एक बहुत ही बड़ा जो है वो गैप क्रिएट हुआ है इस वक्त प्राइस के हवाले से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो रही है, वो जो ब्लैकमेलिंग वाला चक्कर था ना वो अब ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्टे करें, उसकी प्राइस डेफिनेटली नीचे आती है। उसकी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं वो भी अपने मोबाइल्स के न्यू वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, तो लोगों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन जो है वो सामने आ रहा होता है। टेक्नो का कंपेटिटर इन्फिनिक्स भी है, वीगोटेल भी है, फिर इसी तरीके से और भी दूसरे मोबाइल है। सैमसंग को जिस तरीके से दूसरे ब्रांड मीट कर रहे हैं, रियलमी है या ओप्पो है, तो इस तरह इन मोबाइलों में भी कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके अंदर जो रिफ्रेशिंग रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का जो है वो दिया गया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं, यानी 90 हर्ट्ज़ से भी अब ज़्यादा आगे चीज़ चली गई है, 120 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो आ गई है। कोई ऐसी चीज़ जो इस मोबाइल के मुतालिक मैं आपको ना बता सकूँ, कमेंट सेक्शन में आप रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आपकी आज की वीडियो जो ये भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।